बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुन लिल मुमिनीन। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाते हैं कि बेशक कुरान को मैंने शिफा और रहमत बनाया है। कुरान को जिस मकसद के लिए पढ़ा जाता है, जिस बीमारी से शिफा की नीयत से पढ़ा जाता है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसी बीमारी से शिफा दे देते हैं। सहर जुनून जादू की एक ऐसी किस्म है जो किसी फ़र्द के ऊपर उसको पागल करने के लिए जादू किया जाता है। सहर मजनून ये इंतहाई सख्त जादू होता है। जादूगर यूँ करते हैं कि जिसके ऊपर जादू करना होता है उसके नाम का एक पुतला बनाते हैं और उस पुतले के ऊपर उसका नाम लिख के बाद औक़ात उसमें तस्वीर लगाई जाती है, बाद औक़ात उसका इमेजिन करके उसके दिमाग में सुइयाँ लगा दी जाती हैं। जब सुइयाँ लगा दी जाती हैं उसके बाद उस पुतले को किसी पुरानी कब्र में दफन कर दिया जाता है। पुरानी कब्र में इसलिए दफन किया जाता है क्योंकि वहाँ पर जिन्नात के असरात ज़्यादा होते हैं और जादू असर जल्दी करता है। और बाद औक़ात तवीज़ात को लटकाया भी जाता है और बाद औक़ात तवीज़ात को खिलाया भी जाता है। ये टोटली एक शख्स को पागल करने के लिए किया जाता है। ये शैतानी अमल है, शैतानी फ़ेल है। शयातीन जिन्नात से मदद लेके इस तरह के काम किए जाते हैं। जब सहरे मजनून करना होता है किसी के ऊपर तो जादूगर जिन्नात की ड्यूटी लगाता है कि आपने इस शख्स के दिमाग को पकड़ना है। तो शयातीन जिन्नात कोशिश करते हैं, उसके पास आते हैं और जब उनको मौका मिलता है उनके दिमाग में दाखिल हो जाते हैं और फिर उसका दिमाग जकड़ लिया जाता है, दिमाग के अंदर घेरा लगा दी जाती हैं। एक शख्स अच्छा भला होता है, अचानक से उसके सर में दर्द शुरू हो जाती है, काम पे जाने को दिल नहीं लगता, रात को बेचैनी, नींद नहीं आती, हर वक्त सोचों में मुतला रहता है। तो बिला वजह सोचना, वसवसे, ये एक नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन बाद औक़ात सहर मजनून इतनी शिद्दत से किया जाता है कि एक शख्स का दिमाग मूव कर दिया जाता है। मेरे पास चंद महीने पहले एक ऐसा शख्स आया कि जो हाफ़िज़ कुरान भी था और वो इमामत भी करता था, तरावीह भी पढ़ाता था। उसके ऊपर सहर जुनून था। उसकी ये कंडीशन थी कि वो उसकी ज़ुबान बंद थी और 5-5, 6-6 दिन वो वाशरूम में नहीं जाता था। अगर वह नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में उसको लेके गए हैं, मुझे याद है कि ज़ोहर की नमाज में वो नमाज पढ़ रहा है, कारी साहब ने सलाम फेर दिया, जमात हो गई है, वो अभी पहली रकत में था। यानी कि एक काम करना और इतनी सुस्ती और काहली के साथ देखने वाला कहता कि ये पागल शख्स है। हालांकि वो पागल ही होता है, उसके ऊपर जादू ऐसा किया गया है कि उसके दिमाग को मूव किया गया है, उसके दिमाग को कंट्रोल किया गया है। अब बाज़ औक़ात वालिदैन ये शिकायत करते हैं कि हमारा बेटा अच्छा भला था लेकिन अब इतनी नफ़रत उसमें, हमारा बेटा अच्छे तरीके से था लेकिन अब किसी से बात नहीं करता है, तन्हाई में रहता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ऐसा शख्स आया मुसलमान होने के लिए। मुसलमान होने के बाद वो अपने इलाके में वापस जा रहा था। रास्ते में उसके पास कुछ लोग आए, कहने लगे हमारे एक ऐसा शख्स है जो पागल है, दीवाना है, मजनून है, आप उसको दम करें। उसे सहाबी कहते हैं मैं जब उस इलाके में गया तो मैंने देखा एक शख्स को जंजीरों में जकड़ा हुआ था। कहते मैंने उसको सुबह शाम दम करना शुरू किया। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने 3 दिन के बाद उस पागल शख्स को, मजनून शख्स को शिफा दे दी। वो सहाबी सूरतुल फातिहा पढ़ के दम करते थे। तो इसलिए सहर जुनून किसी को पागल करने के लिए भी किया जाता है और किसी का दिमाग कंट्रोल करने के लिए भी जादू किया जाता है।
इसका बेहतरीन इलाज ये सूरतुल फातिहा को डेली 101 मरतबा पढ़े, पानी के ऊपर दम करें, वो पानी पिए भी और उस पानी के छींटे भी अपने जिस्म पे लगाएं। अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह।